एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। एक टेबल आपको दे रखा है, इसमें शेप का एक कॉलम है, कुछ शेप्स के नाम लिखे हुए हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन आपसे पूछा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपसे पूछा है और एंगल ऑफ रोटेशन आपसे पूछा है। पहली शेप देखते हैं, क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर का आपको बताना है सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब है कि वो कहाँ से घूमेगा। अब देखिए, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, इसे जब हम घुमाएंगे तो ये बिल्कुल अपने सेंटर में से ही तो घूमेगा, यहाँ से। और ये सेंटर कब आएगा? जब हम इसके डायगनल्स को, जैसे ये डायगनल है, ये स्क्वायर मैंने बनाया है, ये इसका डायगनल और ये इसका डायगनल, तो ये जो सेंटर आएगा, स्क्वायर का सेंटर होगा डायगनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से। अब यहाँ से ये घूमेगा। मैंने यहाँ पे इसको सुई लगा के ऐसे, देखिए ऐसे घुमाएंगे ना, इस तरह से ये घूमेगा। ये सेंटर हो गया इसका। तो जो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है स्क्वायर का, वो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल्स। तो पहले तो यही भर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल्स। फिर पूछा इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि पूरा 360 डिग्री घूमने पर ये कितनी जगह पे आपको सेम दिखाई देगा, यानी कितने ऑर्डर बनेंगे इसके अंदर। तो देखिए, स्क्वायर की जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो होगा 4। क्यों होगा? देख लीजिए, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर को जब मैं पूरा 360 घुमाऊंगा, पहले जब मैं इसे 90 डिग्री घुमाऊंगा तो अभी ये इस शेप में है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। जब मैं इसे 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ए यहाँ चला जाएगा, अभी भी ये स्क्वायर जैसा ही लग रहा है। जब मैं इसे 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, ए यहाँ पे आ गया, अभी भी ये स्क्वायर जैसा ही लग रहा है। जब इसे 270 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे घुमा दिया, अब ए यहाँ पहुँच गया। ए से सिर्फ इतना मतलब है कि ये पॉइंट घूम रहा है, ये आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शेप फिर से वही आ गई है। जब इसे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा ऐसे, तो ये फिर से स्क्वायर दिखाई देने लगेगा। यानी पूरे 360 डिग्री घुमाने पर, एक पूरा रोटेशन घुमाने पर ये कितनी जगह पे सेम सेम दिखाई दिया है, वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4। अब पूछा एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब है कि इसमें कितने कितने एंगल पे आपने इसको घुमाया है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि पहले मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमाया, फिर 180 डिग्री पे घुमाया, फिर 270 पे घुमाया, फिर 360 पे घुमाया। तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो होगा 90। और 90 आया कैसे है? इसका फॉर्मूला भी है बड़ा सिंपल सा, क्योंकि पूरा जो एक चक्कर होता है, पूरा रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इस रिवॉल्यूशन के दौरान ये 4 जगह पे शेप बिल्कुल सेम लगी है। तो इसके जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन पता करने के लिए 360 को आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने डिग्री के एंगल पे इसको घुमा के और यही शेप आ रही है। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा इसमें पार्ट है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पहले तो बताना है कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। एक रेक्टेंगल का मॉडल ले लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो भी इसके डायगनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये डायगनल्स बनाए मैंने, यहाँ बिल्कुल सेंटर होगा। तो जैसे ये डायगनल्स का सेंटर यहाँ पे है, ये डायगनल बनाए मैंने, ये इसका सेंटर होगा, तो यहाँ से इसको ऐसे हम घुमा सकते हैं। अब जब इसे घुमाएंगे हम तो कितनी जगह पे ये सेम जैसा दिखाई देगा, वो होगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। पहले तो सेंटर ऑफ रोटेशन ही भर लेते हैं, तो मैं इसका सेम ही लिख देता हूँ यहाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, और ये डायगनल्स। ऑर्डर पे आते हैं। ये अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन में है, ए है, ए है। जब इसे मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये खड़ा हो जाएगा, तो सेम तो नहीं दिखाई दिया, तो 90 डिग्री पे तो ये नहीं है सेम। जब इसे मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो आपको बिल्कुल ये रेक्टेंगल की शेप का दिखाई देगा जैसे ये पहले था, तो 180 डिग्री के ऊपर है। फिर इसे 270 डिग्री घुमाऊंगा तो ये खड़ा हो गया। फिर 360 डिग्री घुमा दूंगा तो फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जैसे ये पहले था, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, 360 पे। तो पूरे एक रिवॉल्यूशन के दौरान 180 डिग्री और 360 पे ये सेम दिखाई दिया है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 2। अब एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। एंगल ऑफ रोटेशन का मैंने आपको तरीका बताया कि 360 को ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दे, 180 डिग्री आ गया।
क्योंकि ये 180 डिग्री के ऊपर सेम दिखाई दिया। अभी इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ए और ए, जब इसे मैं पूरा 180 डिग्री पे ऐसे घुमाऊंगा तो ये सेम दिखाई देगा, और जब फिर से 180 पे घुमाऊंगा तो फिर से दिखाई देगा। तो ये 180 डिग्री। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। नेक्स्ट फिगर है रोम्बस। रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती है। ये एक रोम्बस का डायग्राम है। ये मैं पॉइंट लेट सपोज यहाँ ए रख लेता हूँ। तो रोम्बस का मॉडल देखिए पहले। अब इसमें पूछा है सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी जो है वही होगा जहाँ पे इसके डायगोनल्स टकराएंगे। ये इसका एक डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया, ये बिल्कुल सेंटर में ही इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डायगोनल्स का, यहाँ से ये ऐसे घूमेगा। तो इसका पहले आंसर हम यही लिख लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ये सेम ही है, तो मैं बार बार कॉपी नहीं करूँगा, ये मैंने ऐसे मार्क लगा दिया। अब आते हैं इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन पे। ऑर्डर ऑफ रोटेशन यानी कितनी बार, जब पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे तो ये कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, वो इसका ऑर्डर होगा। अभी ये मैंने ए यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है शुरू की। जब मैं इसे 90 डिग्री पे घुमाऊंगा, 90 पे घुमा दिया मैंने, तो अब ये इस तरह का नहीं लग रहा, क्योंकि ये बड़ा वाला डायगोनल है। बड़ा डायगोनल इस बार लेट गया है और छोटा वाला खड़ा हो गया है। तो रोम्बस की भले ही चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन 90 डिग्री पे ये आइडेंटिकल बिल्कुल सेम नहीं दिखाई देता है। तो 90 डिग्री पे तो ये सेम नहीं दिखेगा। जब इसे 180 घुमाऊंगा, अब बिल्कुल ये ठीक हो गया है। अब ये बिल्कुल इसी तरह का लग रहा है जैसे पहले था। तो 180 डिग्री के ऊपर ये सेम दिखाई दे रहा है। फिर 260 पे घुमाऊंगा, सॉरी 270 पे, एक 90 डिग्री और घुमाऊंगा तो भी नहीं लग रहा है। फिर 360 पे घुमाऊंगा तो भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा जैसे पहला था। तो इसकी दो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। पूरे 360 डिग्री रिवॉल्व करने के दौरान ये दो बार इस तरह का दिखाई दिया है। अब निकालना है इसका एंगल ऑफ रोटेशन, तो वही 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अभी ये इस तरह से है ना, जब इसे पूरा मैं 180 डिग्री ऐसे घुमाऊंगा तो ये जो ए है ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, और अब ये बिल्कुल शेप सेम दिखाई देगी। बड़ा डायगोनल खड़ा और छोटा डायगोनल लेटा हुआ। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखिए, इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। इसका निकालना है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, जो इसका मीडियन होता है ना, जहां पे इसके मीडियंस मिलते हैं ना तीनों के तीनों, वो जो पॉइंट होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर होता है। तो देखिए मॉडल के अंदर देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने ये ए पोजीशन लगा रखी है, यहाँ पे ये ए हो गया। अब ये इसका एक मीडियन बनाया मैंने। मीडियन सेंटर पे बनता है सामने की साइड पे। यहाँ पे मैंने एक मीडियन बनाया है, ऐसे मैं रफली कर रहा हूँ, जब आप फेयर करेंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा। ये किया, तो जहाँ ये तीनों टकराएंगे ना, वो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। यहाँ से ऐसे हम इसे घुमाएंगे। तो पहले तो यही लिख लेते हैं। तो ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन पे आते हैं। इसके अंदर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना, वो भी 3 होगी, क्योंकि 360 डिग्री घुमाने के दौरान ये 3 बार बिल्कुल आपको सेम इसी शेप में दिखाई देगा। जब मैं इसे 120 डिग्री पे घुमाऊंगा, अभी देखिए ये जो इसकी लाइन है, ये बेस लाइन है इसकी, ये ऐसे है। जब मैं इसे 120 पे घुमाऊंगा तो ये लाइन इस पर टिक जाएगी। 120 डिग्री के ऊपर ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट यहाँ आ गया। फिर जब मैं इसे 240 पे घुमाऊंगा तो ये फिर से सेम दिखाई दे रहा है इसी तरह का, और जब मैं इसे 360 पे घुमाऊंगा तो ये फिर से सेम दिखाई देगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 3। अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, तो वो तो यहीं से बता दिया मैंने आपको। जितने जितने डिग्री पे मैं इसे घुमा रहा हूँ ना, वही इसका एंगल ऑफ रोटेशन है जो शुरू में मैंने घुमाया है। जितने के ये मल्टीपल्स चल रहे हैं ना, वो यानी 360 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 120 आएगा। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री है। नेक्स्ट फिगर है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन होता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, और रेगुलर अगर लिखा हो तो समझ जाना कि उसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हैं। इस तरह का लगेगा रेगुलर हेक्सागन। इसका मॉडल देखिए, जैसे ये है, ये रेगुलर हेक्सागन है। ये मैं यहाँ से काट के इसे ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि ये लाइन मुझे ऐसे रखनी है।
तो ये ए हो गया। रेगुलर हेक्सागन का सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए इसके जो डायगोनल्स है ना उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, एक डायगोनल मैंने यहाँ बनाया, कोई भी दो डायगोनल बना दीजिए आप, वहीं से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बस ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। यहाँ से आप इसे घुमा सकते हैं ऐसे, ये बिल्कुल इक्वल घूमेगा। तो ये लिख देते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अब आते हैं इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन पे। क्योंकि इसके अंदर 6 एंगल्स होते हैं, 6 साइड्स होती है, वो बराबर होती हैं। मैं बता दूं कि जितनी भी रेगुलर फिगर्स होती हैं ना, रेगुलर फिगर्स के अंदर उनकी सारी साइड सेम होती है, सारे एंगल सेम होते हैं, और जितनी उसके अंदर साइड्स होती है ना उसकी लाइन सिमेट्री उतनी ही होती है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी उतना ही होता है। इसके अंदर 6 साइड्स हैं तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना वो 6 ही होगा। इसमें पूरे 360 डिग्री घुमाने के दौरान ये आपको 6 बार बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई देगा। मैं दिखा दूं आपको, जैसे कि ये पॉइंट अभी ए यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है, ये मेरी बेस लाइन होगी। तो मैं जब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा तो ये बेस लाइन के ऊपर ये इसकी ये वाली लाइन टिक जाएगी। 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, और ये 5 बार हो गया, और ये 6 बार हो गया। 6 बार घूमने पर ये ए बिल्कुल ऊपर आ गया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है। अब इसकी निकालनी है एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कितने डिग्री पे मैंने इसको घुमाया है। तो वो 360 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 6 36, ये 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री पे घुमाने से ये फिर से सेम दिखने लगता है ऐसे। अब आते हैं सर्कल पे। नेक्स्ट फिगर सर्कल है। तो सर्कल की तो लाइन ऑफ सिमेट्रीज बहुत सारी होती हैं, ऑर्डर ऑफ जो रोटेशन है वो भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले सर्कल का हमें निकालना है सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी इसे हम कहाँ से घुमाते हैं। तो सर्कल का तो सेंटर होता है जहाँ पे सुई रख के, हम प्रकार की सुई रख के उसे बनाते हैं, वही उसका जो है सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल ही है इसका आंसर, सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर कोई गोल चीज़ है, गोल टायर है, कुछ भी है, तो उसके सेंटर में ही तो लगता है कोई भी चीज़ लगेगी उसको घुमाने के लिए। तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन इसका सेंटर ऑफ सर्कल बन गया। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन पे, यानी ये कितनी बार आपको सही दिखाई देगा। 360 जब घुमा देंगे पूरा तो ये कितनी जगह पे, कितने प्लेसेस पे आपको सेम दिखाई देगा। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी ये इस तरह से है, ये इसकी शुरुआत की पोजीशन है, यहाँ पे मैंने रखा और मैं इसे घुमाना शुरू करता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा भी घुमाता हूँ ना तो ये अभी भी सर्कल ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा घुमा रहा हूँ अब भी सर्कल है। मतलब थोड़ा सा घुमाओ, कितना भी घुमाओ, कितनी भी बार घुमाओ, हर प्लेस के ऊपर ये आपको सर्कल ही दिखाई देगा। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना वो अनगिनत है, यानी कि इनफाइनाइट, यानी आप गिन नहीं सकते, बहुत सारी है ये, असंख्य। इसी तरह से एंगल ऑफ रोटेशन भी आप समझ गए होंगे। जब मैं इसे कितना भी थोड़ा सा घुमाऊं तो भी, ज़्यादा घुमाऊं तो भी, यानी किसी भी एंगल के ऊपर मैं इसे घुमाऊं ये दिखेगा मेरे को सर्कल ही। तो किसी भी एंगल का मतलब है एनी एंगल, ये एनी एंगल होगा इसका आंसर। ये फिगर खत्म हो गई। अब आते हैं सेमी सर्कल के ऊपर। तो सेमी सर्कल हाफ सर्कल होता है, ये सेमी सर्कल का एक मॉडल है। सेमी सर्कल की पहले तो बतानी है सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी उसको हम कहाँ से घुमाएंगे। तो सेमी सर्कल का जो सेंटर होता है, जो डायमीटर होता है ना, उसका जो मिड पॉइंट होता है, यही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बोला जाएगा, क्योंकि यहीं से हम इसे ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पे रख के और ऐसे घुमा देंगे इसको ऐसे। तो ये तो हो गया इसका मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखने के लिए इसको मैं घुमा के दिखा देता हूं आपको। यहां से हमने किया, अभी ये लेट्स सपोज ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन, ए यहां पे है। अब जब ये फिर से ए यहीं पे आ जाएगा पूरा चक्कर काटने के बाद, तो कितनी बार ये ऐसा ही दिखाई देगा। अभी नहीं दिख रहा ऐसा जैसा ये है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। 90 डिग्री के ऊपर ये ऐसा दिखाई देगा, ये 90 डिग्री है। 180 डिग्री कर दूंगा तो ये पूरा जो गोल पार्ट है नीचे आ जाएगा।
फिर इसे 260 जब घुमा दूंगा मैं ऐसे, इस तरह से 270 जब घुमा दूंगा तो ये गोल इधर आ जाएगा, और जब इसे पूरा मैं 360 ऐसे घुमा दूंगा तो ये बिल्कुल अपनी पहली जैसी पोजीशन पे आ गया। तो पूरा 360 डिग्री घुमाने के दौरान ये सिर्फ एक ही बार, वो भी 360 डिग्री के ऊपर वापस वहीं से आके तब आपको सेम दिखाई दे रहा है ये। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा। और एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का तो आपको तरीका अब तक पता ही चल गया, 360 और जितना इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो आ गया 360 डिग्री। यानी इस बात का ये भी मतलब है कि इसको पूरा जब 360 डिग्री हम घुमाएंगे तब जाकर ये बिल्कुल अपनी इनिशियल पोजीशन के जैसा दिखाई देगा। तो लास्ट फिगर थी, क्वेश्चन खत्म।